अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। من دخول بيت المقدس، من دخول المسجد الأقصى المبارك। तो पाकिस्तानी समझ में आई बात? नहीं समझ आई? गल समझो यार, गल समझो, गल। ओ पाकिस्तानियों, बेवकूफ मत बनो। ओ पाकिस्तानियों, बेवकूफ मत बनो यार, कुछ गल समझो, गल समझो, कुछ गल समझो, ठीक है यार। जरा मेरे पास माइक सिस्टम वगैरह अच्छा नहीं है, आवाज़ बराबर जाती आती नहीं है, मुझे बोलने की तमीज़ नहीं है। मैं कोई टिकटॉकर नहीं हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं, इसलिए मेरी आवाज़ कभी मैं ज़ोर से बोलता हूँ, कभी स्लो बोलता हूँ, कभी कुछ। लेकिन दरअसल मकसद मेरा ये है कि मैं अपने इल्म को, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को मुसलमानों तक, हिंदुस्तान, पाकिस्तान सभी को पहुँचा दूँ, ताकि हर कोई अपनी अपनी हिफाजत करे। हर किसी को जानना ज़रूरी है कि आखिर वो उसके साथ क्या होने जा रहा है। यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल दुनिया को लड़वा झड़वा करके अपना काम बनाएगा, बाद में इस दुनिया को लात मारेगा, खुद दौलत पर बैठेगा और वो अपना पूरा यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, ये दुनिया की औरतों को बाजार में बिठा के शराब और अय्याशी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। समझ आई बात ना? कि यार अभी तो हम दुनिया को इस्तेमाल करके, दुनिया हमसे डरती है, हम दुनिया को इस्तेमाल करके दुनिया पे कब्जा कर लेंगे, एक दूसरे से लड़वा के ताकतवर को ख़त्म कर देंगे और दौलत पे कब्जा कर लेंगे, दुनिया में ताकतवर हम रहेंगे और फिर दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठा के खूबसूरत खूबसूरत औरत ला के अय्याशी करेंगे, शराब पियेंगे, अय्याशी की ज़िंदगी जिएंगे, मस्त मज़ा आएगा। समझ आए ना? तमाम बड़े बड़े अय्याशी करने वाले हुक्मरान हैं, बैठे हुए हैं, और औरतों की कोई इज्जत है नहीं उनकी नज़र में, बस सेक्स से ताल्लुक़ है, उनको बाजार में बिठाओ बस। और आजकल की औरतें उन्हीं को अपना सब कुछ समझती हैं। क्यों? वो उनको पता नहीं है कि जिस दिन बड़े बड़े ये मुल्क ख़त्म हो गए, शराफत का नाम लेने वाले को मार दिया जाएगा, शराफत के नाम लेने वाले को आतंकवादी कहा जाएगा, देशद्रोह कहा जाएगा, और फिर इन औरतों को नंगा कर दिया जाएगा। अब जब इनकी इज्जत होगी तब पता चलेगा यार हम औरतों की इज्जत क्या है, कुछ भी नहीं। चाहे रो, चाहे चीखो, चाहे चिल्लाओ, चल दफाओ, हट। जैसे पहले थी, औरतों को खरीद लिया जाता था और क्या क्या किया जाता था, छोड़ो यार, मैं पुरानी स्टोरी में नहीं जाता। तो पाकिस्तानियों, इस वक्त तुम्हारी भी अहमियत है और हिंदुस्तान की भी अहमियत है। अगर हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर लिया गया और हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने में कामयाबी उनको हासिल हो गई, तो पूरे अरब के पेट्रोल पर उनका कब्जा फिर कोई नहीं रोक सकता। स्टेप बाय स्टेप ये एकदम पक्की बात है। अगर हिंदुस्तान ईरान को, पाकिस्तान को मारने में कामयाब हो जाता है, तो पूरे अरब के पेट्रोल पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल का कब्जा, जो इस वक्त वो आ रहे हैं गजा के बहाने पूरे अरब पे कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। अब एक एक को मारते जाएंगे तो एक एक बोलेगा तुमने बोला था मैं तुमको भी मारूंगा, तुमने मुंह खोला था तुमको भी मारूंगा, तुमने ऐसा किया था तुमको भी मारेंगे, पूरे अरब पे कब्जा कर लेंगे। ये तो चलता रहेगा पूरे अरब पे। उनका मकसद तो पूरे अरब पे कब्जा करना है। तो या तो ये हिंदुस्तानी अहमियत रखता है कि अगर वो अमेरिका के इस्तेमाल में आ गया तो पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस का, इजराइल का, और पूरे गल्फ पे अगर अमेरिका का कब्जा हो गया तो फिर सारी दुनिया की औरतों को बाजार में बैठ जाना। अब यहां पर तोड़ बनाकर अल्लाह ने पाकिस्तान को बनाया है, तो यहां पर पाकिस्तान की भी अहमियत है। उनके सबसे बड़े कानून, उनके जो आलाकार है वेस्ट, व्हाइट एंग्लो सेक्शन प्रोटेस्टेंट्स, जो अमेरिका की जेर सरकर्दगी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर चले हैं, जो हकीकत में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। दूसरी तरफ देखिए, जरा गौर कीजिए, एक हदीस नबवी है, अल्लाह ने कोई ऐसा मरज पैदा नहीं किया जिसकी दवा पैदा न की हो। पाकिस्तान की अहमियत यह है कि अल्लाह ने पाकिस्तान को एक खुशखबरी दी है गज़वे हिंद की। यहां पर एक गज़वा हिंद है। अब इंसाफ का तराजू है,
एक तरफ अगर हिंदुस्तान कामयाब हो गया, ईरान पाकिस्तान को मारने में कामयाब हो गया, तो पूरा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ये सब मिलकर पूरे पेट्रोल पर कब्जा कर लेंगे, पूरे पेट्रोल पे कब्जा कर लेंगे और शराब अय्याशी की जिंदगी होगी। दुनिया भर की औरतें बाजार में बैठ जाएंगी। हर द्वीप में, हर अय्याशी के अड्डे में मुसलमान औरतें और दुनिया भर की औरतों को नंगा कर दिया जाएगा। शराब और अय्याशी आम होगी। औरतें चाहे रोए, चीखें, चिल्लाएं, कुछ नहीं, उनको बैठना है बाजार में। अब यहां अगर सारी औरतों को बाजार में बैठने से बचाना है, ये शराब अय्याशी की जिंदगी को तोड़ना है, इन शैतानी लोगों को अगर रोकना है, इन अधर्मियों को रोकना है, तो इसके लिए अल्लाह ने एक गज़वे हिंद रखी है कि आप हिंदुस्तान को इस षड्यंत्र में कामयाब होने से रोको। सारा यही कुछ है। अमेरिका अलग है, वो तो अभी तो कोई सवाल ही नहीं उठा। गज़वे हिंद तो हिंद से होगा, अमेरिका से तो नहीं होगा। काम कौन कर रहा है? अमेरिका। लेकिन जंग किससे हो? हिंदुस्तान से। यही चीज है, मेन दिमाग सोचने वाली बात है। ये जिसको हिकमत का इल्म है उसके समझ में आता है। लाल टोपी वाले भैया और कौन से ओरिया मकबूल जान, ओरिया मकबूल जान, नाटे मोटे 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 घबड़े घबड़े, ओरिया मकबूल जान और लाल टोपी वाले जैद हामिद, पाकिस्तानियों कान खोलकर सुन लो, ये बात समझ लो। अगर हिंदुस्तान ईरान पाकिस्तान को मारने में कामयाब हो गया तो पूरे गल्फ पे पेट्रोल पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल का कब्जा कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद दुनिया भर की औरतें, सबसे पहला नंबर मुसलमान की औरतें, छोटी बड़ी सब बाजार में पहुंच जाएंगी। कंटेनर में भर भर के अय्याशी के अड्डे में बांट दी जाएंगी, नंगी कर दी जाएंगी, एकदम नंगी घूमो लौंडे, तुमको आगे से पीछे से वीडियो बनाएंगे। मुसलमान की हो, दुनिया भर की किसी की भी औरत हो, चाहे यहूदी की औरत क्यों ना हो, क्रिश्चियन की औरत क्यों ना, सब नंगी कर दी जाएंगी, क्योंकि ये अधर्मी लोग हैं, ये इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लोग हैं सब। तो यहां पर अल्लाह ने एक तोड़ रखी हुई है, तोड़। जैसा कि डॉक्टर इसरार साहब ने एक हदीस बयान की है कि अल्लाह ने कोई ऐसा मर्ज पैदा नहीं किया जिसकी दवा ना पैदा की हो। तो इतनी बड़ी बीमारी लेके आ रहे हैं सारी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठाने के लिए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके, और वो भी हिंदुस्तान इस वक्त धर्म का रोना रो रहा है। धर्म का नाम की चॉकलेट दे रहा है हिंदुओं को, लेकिन काम सारी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठाने का काम कर रहा है। तो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा, इतना बड़ा पॉलिसी खेली जा रही है। क्यों? हिंदू धर्म की भी किताब में लिखा हुआ है, भगवत गीता, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके, और वो भी हिंदुस्तान इस वक्त धर्म का रोना रो रहा है। धर्म का नाम की चॉकलेट दे रहा है हिंदुओं को, लेकिन काम सारी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठाने का काम कर रहा है। तो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा, इतना बड़ा पॉलिसी खेली जा रही है। क्यों? हिंदू धर्म की भी किताब में लिखा हुआ है, भगवत गीता में, कि उस वक्त घोर कलयुग के राजा करेंगे कुछ और बोलेंगे कुछ और, कर के नाम पर लोगों का माल लूटेंगे, लोगों की स्त्री, माल और स्त्री, दौलत और स्त्री मतलब औरत। तो यहां तो यही हो रहा है ना, घोर कलयुग में ये दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया की दौलत पे हमारी कब्जा हो जाए, हमारा कब्जा हो जाए, और दुनिया की औरतें हमारे बिस्तर पे। तो ये ना माल स्त्री, यही है ना। तो गीता में भी कोई गलत नहीं लिखा है, 100% सही लिखा हुआ है में, कि उस वक्त घोर कलयुग के राजा करेंगे कुछ और बोलेंगे कुछ और, कर के नाम पर लोगों का माल लूटेंगे, लोगों की स्त्री, माल और स्त्री, दौलत और स्त्री मतलब औरत। तो यहां तो यही हो रहा है ना, घोर कलयुग में ये दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया की दौलत पे हमारी कब्जा हो जाए, हमारा कब्जा हो जाए, और दुनिया की औरतें हमारे बिस्तर पे। तो ये ना माल स्त्री, यही है ना। तो गीता में भी कोई गलत नहीं लिखा है, 100% सही लिखा हुआ है। लेकिन ये चॉकलेट खाने वाले, धर्म के नाम भी चॉकलेट खाने वाले हिंदुओं को क्या पता, वो तो भगवत गीता को भी नहीं, हाँ, भगवत गीता को भी नहीं पढ़ते, कि कर के नाम पर राजा कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और लोगों का माल लूटेंगे, लोगों की स्त्री भी लूटेंगे। यहां पर एक पोस्टर पे दिखा दूंगा मैं, भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो ये वही काम हो रहा है ना, कि लोगों की दौलत भी लूट लो,
तो दौलत लूटने के लिए पहले हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान पाकिस्तान को मारो। पूरे गल्फ में दौलत है, छोटी मोटी दौलत नहीं यार, पूरी दुनिया की दौलत। गल्फ में पूरी दौलत है ना, पेट्रोल का कब्जा, सारी दुनिया अपनी मुट्ठी में आ जाएगी। फिर बाद में सब दौलत लूट लेंगे। फिर क्या होगा, लोगों की औरतें पे कब्जा, उनकी स्त्री लूटेंगे, औरतों की इज्जत लूटेंगे, पकड़ के ले जाएंगे, सारी अय्याशी के अड्डे में बिठा देंगे नंगी करके, चलो आए शराब और अय्याशी की जिंदगी जियो। हाँ, भगवत गीता के आधार पर यही हो गया। अब हिंदुस्तान के हिंदू राम राज अखंड भारत के नाम की चॉकलेट खा रहे हैं, मीठी मीठी, चक्कर में आ रहे हैं, नशे में झूम रहे हैं, बस हो गया। पीछे से तो काम यही हो रहा है। तो डॉक्टर इसरार साहब ने कहा जो कि अल्लाह ने कोई ऐसा मर्ज पैदा नहीं किया जिसकी दवा ना पैदा की हो। चलो ये भी वीडियो आपको दिखा। सबसे बड़े काबिल ज़ायनिस्ट उनके जो आलाकार है वेस्ट व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स, जो अमेरिका की जेर सरकर्दगी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर चले हैं, जो हकीकत में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। दूसरी तरफ देखिए, जरा गौर कीजिए, एक हदीस नबवी है, अल्लाह ने कोई ऐसा मरज पैदा नहीं किया जिसकी दवा पैदा न की हो। आ देता हूं, ठीक है। तो अल्लाह ने इसकी दवा पैदा की है कि सारी दुनिया की दौलत और सारी दुनिया की औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत। अल्लाह जानता था ना कि एक क़यामत के करीब ये लोग दौलत पर और औरत पर कब्जा करके शराब और अय्याशी की जिंदगी अपने लिए पसंद करेंगे। तो अल्लाह ने उनकी इस बीमारी का इलाज यहां पे चुन लिया है, गज़वे हिंद के नाम का डंडा इनके लिए रख दिया है। क्यों? अब गज़वे हिंद के जरिए हिंदुस्तान को मारा जाएगा, तो यहां पर जब हिंदुस्तान को मार देंगे तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की जो साजिश है कि पहले ईरान पाकिस्तान को मार दो तो फिर हम पूरे गल्फ पे दौलत पे कब्जा कर लेंगे, तो हिंदुस्तान को ही जब मार के कब्जा कर लोगे तो पूरे गल्फ का पेट्रोल का दौलत बच जाएगा, फिर वो कब्जा नहीं कर सकेंगे। राइट? क्योंकि ईरान भी सेफ रहेगा, पाकिस्तान भी सेफ रहेगा, तो फिर वो पूरे गल्फ के अरब की दौलत पे कब्जा नहीं होने देंगे, रोकेंगे ना, तो पूरा दौलत रुक जाएगी, वो कब्जा नहीं कर सकेंगे। अगर गज़वे हिंद के जरिए हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया गया तो ठीक है। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के प्लानिंग के तहत कि भैया पाकिस्तान पे हमला करो और ईरान पर भी 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारो ताकि दोनों खत्म हो जाए, तो हम पूरे गल्फ की दौलत पे कब्जा कर लें। ये उनके अपने प्लान से करेंगे और उसके लिए वो पाकिस्तान को कमजोर करेंगे, ईरान को कमजोर करेंगे, पाकिस्तान ईरान को आपस में लड़वाएंगे, कुछ भी करेंगे। तो आपस में मत लड़ो, उनको जो करते करने दो। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा तो उस वक्त अल्लाह तबारक ताला, उसने तो कहला दिया है ना कि मैं कोई ऐसा मर्ज ही नहीं पैदा किया जिसकी दवा ना पैदा की हो। तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा तो अल्लाह तबारक ताला उससे पहले पाकिस्तान को वो तोहफा अता कर चुका होगा। 24, 25, 26, 27 में हिंदुस्तान हमला करने वाला है, तो जब भी करेगा उससे पहले अल्लाह ताला वो तोहफा पाकिस्तान को अता कर देगा जो ऐसा संभाल के रखा हुआ है। पाकिस्तानियों समझ लो, हिकमत की बात है ये। और लाल टोपी वालों, औरिया साहब, गौरिया साहब, मौरिया साहब, आप भी समझ लो, इतना सा तोहफा अल्लाह ने तुम्हारे लिए रखा है पाकिस्तान के लिए, वो उठा के तुमको दे देगा। लो, उसके अंदर सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है इसके अंदर। फिर वो गज़वे हिंद, वो गज़वे हिंद का फिर मुकाबला करेगा। पाकिस्तानियों खुश हो जाओगे तुम, हाय यार हमने तो सोचा ही नहीं था कि ऐन वक्त पे हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। अल्लाह ने पहले से तय रखा है ना, तुमको बता भी दिया है। और ये बहुत सारी पेशन गोई पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में हमला करेगा उससे पहले आपको तोहफा मिल जाएगा, आप उससे पहले मजबूत हो चुके होंगे। आप ये ईमान रखो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप कमजोर नहीं हो, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा पाकिस्तान, इसलिए डरो मत। अल्लाह ताला आपको तोहफा दे देगा, उसमें सब कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा। जैसे हिंदुस्तान आप पर हमला करेगा, आप उनको जवाब देंगे, वही जंग गज़वे हिंद होगी। और उस गज़वे हिंद के जरिए आपको पता है हिंदुस्तान को मार मार के
हिंदुस्तान के साथ गज़वे हिंद होना है और बहुत बड़ी जंग होगी, वो खतरनाक जंग होगी। और हिंदुस्तानियों की फौजियों के जमीन तले जमीन थर्राएगी और खुद फौजियों को बोलेगी, जमीन कहेगी ऐ हिंदुस्तानियों दफा हो जाओ नहीं तो बहुत मारे जाओगे। समझ गए? हिंदुस्तानी की फौज के अंदर लड़ने का तो छोड़ दो, अपनी जान बचाने की हिम्मत नहीं होगी उनके अंदर, कहां भाग कर जाएं। बड़ी खतरनाक जंग होगी। जो जानता वही जानता, और मुझसे ज्यादा गज़वे हिंद के बारे में कोई नहीं जानता। आज की तारीख में गज़वे हिंद के बारे में कोई नहीं जानता मुझसे ज्यादा। मकबूल औरिया साहब, जैद हामिद साहब, हाँ सुन लो, हिकमत से सोचा करो, जहालत से नहीं। कुरान हदीस को सामने रखो, फिर हिकमत की इल्म भी रखो, और मौजूदा दौर का पॉलिटिकल वो जो सिस्टम है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल का, इंडिया का, उसको भी समझो। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको भी समझो, और सबको इंसाफ के तराजू में तौलो, तब मंजिल तक, सच्चाई की मंजिल तक पहुंच सकोगे। ओ पाकिस्तानी, ओ पाकिस्तानी, ओ बाजी, समझ में आंदा है? हाँ, तब तुम गज़वे हिंद का मुकाबला करोगे, तुम में वो तोहफा मौजूद होगा, तुमको शिकस्त देने वाला कोई नहीं होगा। और जो डॉक्टर इसरार साहब ने हदीस बयान की ना, अल्लाह ने कोई मर्ज पैदा नहीं की जिसकी दवा ना पैदा की हो। तो इनका इलाज, हिंदुस्तानियों का जो इलाज है ना, गज़वे हिंद है। हाँ, इनका इलाज हो जाएगा फिर।